नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास का रिवीजन करेंगे। वर्कशीट 4 के लिए भाषा अभ्यास का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? हमने क्लास वर्क और भाषा माधुरी का रिवीजन कर लिया है, ठीक? आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का रिवीजन। तो आप अपनी भाषा अभ्यास को ओपन कर लीजिए। बच्चों, आपको तो पता ही है वर्कशीट 4 का जो पोर्शन है, यू नो द पोर्शन ना, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, बारह खड़ी, क्लास वर्क लेसन 12, 13, 14, भाषा अभ्यास पेज नंबर 37 से लेकर 54 तक, है ना? और आपको क्लास वर्क, टेक्स्ट बुक यानी भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास में से पढ़ना है, ठीक? और आपको मॉडल पेपर भी मैंने दिया है ना? मॉडल पेपर में सबसे पहले देखो क्या करना है, आपको स्वर लिखना है, ठीक है? स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अहा, है ना? फिर व्यंजन लिखना है क से ज्ञ तक लिखिए, ठीक है? और फिर उसके बाद 12 खड़ी, है ना? जैसे क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। क्री नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? हमने वो मात्रा नहीं सीखी है ना, अगर लिख लेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? तो 12 खड़ी और उसके बाद शब्दों के अंग्रेजी में सही अर्थ पहचानिए। तो ये जो है क्लास वर्क में आपको मिल जाएगा शब्दार्थ, मीनिंग्स, हाँ या नहीं, ये आपको भाषा माधुरी में आपको ये पढ़ना है, ठीक है? भाषा माधुरी से, बीएम मीन्स भाषा माधुरी में हमने इसको एक बार पढ़ा है, ठीक है? रिवाइज किया है। सही उत्तर पहचान के लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर हैं, यह भी आपको कहाँ मिलेंगे? भाषा माधुरी में हमने पढ़ लिया है, इसको हमने रिवाइज किया है ना, आप लोगों ने लिखा भी है, ठीक है? तो ये जो है हो गया। फिर यहाँ से जो है बिट नंबर 7 से आपको भाषा अभ्यास है। यहाँ से बिट 7, 8, 9, 10, 11 ये पूरे बिट्स में क्या है आपको भाषा अभ्यास। तो आज हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है? बिट 7, 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहले बिट 7 क्या है देखिए, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए, ठीक है? चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए, ओके? तो चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए जो है आपको पेज नंबर 38 मिलेगा, भाषा अभ्यास पेज 38। ये देखिए, ये किसका चित्र है? शेर कटघरे में था। ये चित्र किसका है? पेड़, पेड़ छाया देता है। और ये चित्र जो है, इसका चित्र है ये ऐनक, मदन ऐनक पहनता है ना? और ये है सैनिक, देखो सैनिक जा रहा है। और ये है बैलगाड़ी का चित्र, वह बैलगाड़ी पर जाता है। और ये पैदल चल रहा है, वॉकिंग, है ना? वह पैदल जा रहा है। और यह थैला, थैला का चित्र है, अमन थैला लेकर जाता है। और ये है बत्तख, क्या कर रही है? तैर रही है, स्विमिंग, बत्तख तैर रही है, ठीक है? तो ये सारे चित्र आपने देखे और इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे फिल किए, ठीक है? और भी हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है? ये देखिए, ये है पेज नंबर 48 में, 38 पढ़ा हमने, 48 में भी है, चित्र देखिए और लिखिए बच्चा चित्र में क्या कर रहा है, ठीक है? ये भी हम यहाँ पे देखिए, बच्ची क्या कर रही है? पढ़ना। और ये बच्चा क्या कर रहा है? झूलना। और ये बच्चा क्या कर रहा है? तैरना। ये बच्ची क्या कर रही है? रोना। ये दौड़ना। और यह चढ़ना, क्लाइंबिंग, है ना? और ये कूदना, ठीक है? और ये क्या कर रही? खेल रही है बच्ची, है ना? खेलना। और ये बैठना, ठीक है? तो ये भी क्रियाएं हैं, है ना? एक्शंस, है ना? तो ये भी हम चित्र देखकर ही करना है, ओके? फिर उसके बाद है पेज 53, 38, 48, नेक्स्ट 53। इसमें भी चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये चित्र है 5, मैं 5 बजे खेलने जाता हूँ। और ये चित्र है कुआं, यह कुआं बहुत पुराना है, ठीक है?
ये चित्र है सांप का, है ना, स्नेक। चंदन को सांप ने काट लिया। और ये चित्र है पाँव। पाँव, ये पाँव होते हैं ना, ये पैर है, और ये जो फीट होते हैं ना उसको हम पाँव बोलते हैं। मेरे पाँव में चोट लगी है। और यहाँ पे तो ये दांत मांज रहा है ना, मंजन से दांत साफ कर, दांत साफ कर रहा है। ये कौन है? ऊंट है। ऊंट की सवारी कर। और ये क्या है? गांव दिख रहा है, तो गांव में छोटे छोटे घर हैं। और ये क्या? चांद है। चांद रात को नजर आता है। ठीक है। और इसके आगे फिर हम देखते हैं और भी है क्या चित्र वाले प्रश्न। तो बच्चों पेज 41 में भी है चित्र देखकर वाक्य पूरा करना। जैसे ये क्या है? तोता। ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये कौन है? तोता अमरूद खाता है। ये क्या है? ढोलक। नीलम ढोलक बजाती है। दवाई की बोतल ऊपर रखी है। वह मोर है। ये कौन है? मोर है। ये टोकरी मेज पर रखी है। और ये कौन है? खरगोश गाजर खाता है। ये क्या है? कोट। कोट पहनकर बाहर जा। और ये क्या है भाई? घोड़ा घास खाता है। ठीक। तो ये चित्र देखकर भी आप फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। ठीक है। और देखते हैं क्या चित्र हैं हमारे पास जिनको पहचानना है। तो बच्चों चित्र देखकर पहचानने वाला बिट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए, है ना, अभी किए थे ना हमने। पेज 38, 48, 51, 41। ठीक है। तो अभी जो जो पेज मैंने बताए वो चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए, उस वहां से पढ़ना है आप। और साथ ही साथ हमने ये वाला बिट भी किया है। चित्र देखिए और लिखिए बच्चा चित्र में क्या कर रहा है। एक्शंस, कूदना, पढ़ना, लिखना, भागना, बैठना, देखा ना हमने। तो ये 2 बिट हो गए। अब हम ये वाला करते हैं। ठीक है। उदाहरण के अनुसार समझकर पूरा कीजिए, है ना। यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज बाय सीइंग द एग्जाम्पल। वहां पे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल देख के पूरा करना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से पेज में है। बच्चों वो बिट ये वाला है। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है। पतंग, पतंगे। अगर एक है तो पतंग, और एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, तो पतंगे। ठीक है। लाइक दिस विल बी देयर इन क्वेश्चन इन योर वर्कशीट आल्सो। एंड यू हैव टू कंप्लीट अदर्स। जैसे पंखा, पंखे। ये देखिए पंखा एक होता है, पंखे बहुत। झंडा, झंडे। बंगला, बंगले। बंगला, बंगलो, है ना, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं ना, पैलेस, बंगलो। ठीक। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको एग्जाम्पल रहेगा। वन एग्जाम्पल विल बी देयर, यू हैव टू डू अदर्स। ठीक है। पंखा, पंखे, झंडा, झंडे, बंगला, बंगले। ठीक। तो ये बिट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों मॉडल पेपर का ये बिट, सॉरी ये बिट नहीं, ये बिट तो हमने पहले ही कर लिया था। ये चित्र देखकर पूरा कीजिए, उदाहरण के अनुसार समझकर पूरा कीजिए। चित्र में बच्चा क्या कर रहा है वो। ठीक। अब विपरीत शब्द, ऑपोजिट्स। ठीक है, ये वाला करेंगे हम। ये देखते हैं किस पेज में है। बच्चों आपको उदाहरण देख के अनुसार पूरा कीजिए, उसके लिए और एक पेज करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने बोला था आपको एक ही पेज है, लेकिन और एक पेज है, पेज 54 भी है। ठीक। इसमें यहाँ बताया ना, तितली, तितलियां, झाड़ी, झाड़ियां, चिड़िया, चिड़िया, बांसुरी, बांसुरियां, घंटी, घंटियां, बूंद, बूंदें, पंखुड़ी, पंखुड़ियां, हथकड़ी, हथकड़ियां, है ना। यह भी आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। आपको मैं ऑप्शन तो दूंगा, आप पहचानना पड़ेगा। ठीक है। और जहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा वहां पे आपको लिखना भी पड़ सकता है। ठीक है। अगर ऑप्शन नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न, क्वेश्चन आंसर में, शब्दार्थ में, और चित्र देखकर पहचानो, इसमें तो आपको ऑप्शन है। ठीक है। लेकिन ये उदाहरण समझकर लिखिए, उसमें ऑप्शन नहीं है, यू वोंट हैव ऑप्शन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक। किस तरीके से यहाँ पे बड़ी की मात्रा, छोटी मात्रा करना है, और यहाँ लिखना है तितली, तितलियां। ऑल क्वेश्चन सेम। झाड़ी, झाड़ियां, बांसुरी, बांसुरियां, घंटी, घंटियां। ठीक। पंखुड़ी, पंखुड़ियां। बस ये चिड़िया, चिड़िया।
ओके, बूंद, बूंदे, बस टू इज डिफरेंट, अदर्स आर सेम। ठीक, तो ये भी आप पढ़िए। बच्चों, आपका जो नेक्स्ट बिट है, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द चुनकर लिखिए, है ना। ये आपको पेज नंबर 48 में रहेगा, 44 में है, ठीक है। ये विपरीत शब्द, अपोजिट्स, ठीक है। दिन, रात, सर्दी, गर्मी, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, नया, पुराना, ठीक है, नया, पुराना। तो ये वाले आप पढ़ेंगे, दिन, रात, सर्दी, गर्मी, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, नया, पुराना, ठीक है। तो ये विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड्स भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बिट भी आपका कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चे, ये जो बिट है आपका विपरीत वाला, ये कंप्लीट हो गया, है ना। और उसके बाद ये बिट भी आपका कंप्लीट हो गया, चित्र देखकर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे बिट आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये जो बिट है विपरीत शब्द वाला, भाषा अभ्यास, पेज नंबर कौन सा है? 44, तो याद रखिए ये वाला पेज नंबर 44 में, ठीक। लास्ट बिट है आपका, दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही डिब्बे में लिखिए, ठीक है। दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही डिब्बे में लिखिए, यानी आपको मात्रा आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट बॉक्स में रखना है, ठीक। विल सी वेयर इट इज। तो बच्चों, ये बिट यहाँ पर है, ठीक है। इसमें देखिए, दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही डिब्बे में लिखिए, 11th बिट है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू हियर, आई मात्रा वाले शब्द, सॉरी, ए मात्रा वाले शब्द, आई मात्रा वाले शब्द, ए और आई मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ मैं थोड़ा चेंजेस भी कर सकता हूँ, ओ और औ मात्रा वाले शब्द लिखने के लिए बता सकता हूँ, क्योंकि हमने वो मात्रा भी पढ़े हैं ना, ओ और औ मात्रा भी पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग बॉक्स में करेक्ट ये जो ए मात्रा वाले शब्द है, जैसे चहकते, पटाखे, ये तो डबल मात्रा है ना, आई भी है और ए भी है, ओनली ए मात्रा, सहेली, अपने, ठीक, ये पूरे यहाँ पर आप लिख दोगे, और आई मात्रा वाले यहाँ लिख दोगे, ठीक है। और अगर ओ मात्रा है तो यहाँ पूरे लिख दोगे, औ है तो इधर लिख दोगे। तो इस तरीके से ये जो बिट है, इसमें ओ और औ मात्रा वाले सर्च करने के लिए भी आपको आएगा, ठीक है। तो हमारे सारे बिट देखिए मैंने रिवाइज कर दिए अभी आपको, आपने नोट भी कर लिए होंगे पेजेस, है ना। तो बच्चों, आज का हमारा भाषा अभ्यास का रिवीजन पूरा हो रहा है, ठीक है। हमने आज मैंने आज आपको एक्स्ट्रा क्या बताया है, स्वर आपको क्लास वर्क से पढ़ना है, व्यंजन क्लास वर्क में मिलेगा आपको, यू विल फाइंड इन क्लास वर्क, 12 खड़ी आल्सो यू रोट इन क्लास वर्क, मीनिंग्स, है ना, शब्दों के अंग्रेजी में सही अर्थ, मीनिंग्स आल्सो इन क्लास वर्क। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए, इट इज इन भाषा माधुरी, ओके। वी रेड ना भाषा माधुरी, लेसन 12, 13, 14, भाषा माधुरी, ओके। सही उत्तर पहचान कर लिखिए, दैट आल्सो भाषा माधुरी क्वेश्चन आंसर, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और आज जो हमने रिवाइज किया, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए, भाषा अभ्यास पेज 36, 41, 41, 49 हमने नहीं किया है, आप पढ़िए इसको, ठीक है। 53, ये पूरे पेज चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए, उदाहरण के अनुसार समझकर पूरा कीजिए। ये भाषा अभ्यास पेज 51 एंड 54, चित्र देखिए और लिखिए बच्चा चित्र में क्या कर रहा है। पेज नंबर 48, दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द, ऑपोजिट्स, पेज नंबर 44, भाषा अभ्यास पेज नंबर 44, दिए गए शब्दों को मात्रा के अनुसार सही डिब्बे में लिखिए, पेज 37, ठीक है। मात्रा के अनुसार लिखना है, इसमें आप ए, आई, ओ, औ, ये चारों मात्राओं के शब्द पहचान के लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है, और आज आपको आरटी भी है ना। आरटी आपका किस में है, आपका स्वर लिखिए, व्यंजन लिखिए और 12 खड़ी लिखिए, ठीक है। और आप जो है इसके बाद जो रिवीजन करेंगे उसमें भी हम और एक बार पूरा भाषा अभ्यास रिवाइज करेंगे। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए, भाषा अभ्यास का रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखना है।
और अच्छे से आप लोग याद करना है, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से लिख सको। ठीक है, तो डू दिस, वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली एंड लर्न। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।